अब हम वो पहुंच गए हैं हमारी यूनिट 3 के लास्ट पोर्शन में, जो कि हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब हम जो हमारी थ्योरम्स हैं उन पे पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के वो समझ लेते हैं एक बार, कि इसके क्या क्या बेसिक है, ताकि हम उन्हें थ्योरम्स में क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर को समझने के लिए हम हिल्बर्ट स्पेस एच को समझते हैं कि कैसे क्या हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर y अपने पास क्या है, कोई भी क्लोज्ड सबस्पेस है, किसका, h का। y क्या है, क्लोज्ड सबस्पेस है इसका। तो हम इसको डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं, किसके साथ, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके डायरेक्ट सम करेंगे अगर y के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल आ जाएगा। और इसे हम लिखते कैसे हैं, अगर हमारे पास कोई x है जो कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, h के अंदर, तो उसके लिए एक y बिलोंग करेगा y के अंदर और एक z बिलोंग करेगा उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या देख लिया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट देख लिया किसका, y का। अब हम देखते हैं क्या, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब ये हमने ऊपर देख लिया था, कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक p ऑपरेटर फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h to h। क्या है, p क्या है, कोई भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है जो कि कहां से कहां है, h to h। अब इसको हम प्रोजेक्शन पता है कब बोलेंगे, अगर इसके अंदर से हम क्या ले, कोई एलिमेंट x ले और वो उसके क्लोज्ड सबस्पेस पे मैप कर जाए, किस पे, क्लोज्ड सबस्पेस पे, किस पे, y बिलोंग्स टू y पे। इसका क्या मतलब है, हमारा y कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। और हम y कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकते हैं फिर, नल स्पेस ऑफ p। ये हम देखें, अभी मैंने लिख भी रखा होगा, शायद देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा, अगर हम x के ऊपर p ऑपरेट करें तो हमें क्या दे रहा है, y। उसका क्या मतलब है, हमारा z क्या है, 0 है, इसीलिए तो इस पे कोई एलिमेंट मैप नहीं कर रहा। तो हम इस p ऑपरेटर को क्या बोल देंगे, लीनियर एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ h ऑन y। क्या बोल देंगे, ऑन y। किसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है ये, y के ऊपर। अब हम इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैंने यहां 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये 6 प्रॉपर्टीज एक बार समझ लेते हैं कि हमें कहना क्या चाहते हैं। फर्स्ट चीज हमारी क्या है, p क्या होगा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। क्या होगा, बाउंडेड होगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, p मैप्स h ऑन टू y, जो मैंने यहां बताया, क्या, p किस पे मैप करेगा, y पे, सच दैट अगर ये हर एक एलिमेंट को किस पे मैप करेगा, y पे करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, p की रेंज क्या है, y है। तो ये यहां लिखा है, क्या है, p की रेंज क्या है, y है। अब अगर हम क्या देखें, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है, या इसका एक ही एलिमेंट है, क्या है, 0, y कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 0। और हमारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो क्या कर रहा है, इस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नल स्पेस ऑफ p क्या है, 0। क्या है, केवल एक सिंगल एलिमेंट है 0, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तभी वो क्या करेगा, 0 पे मैप करेगा। तो इसके अंदर क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, किसके अंदर, इसके अंदर, स्पेस के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट कहता है, क्या कहता है, t अगर कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h to h। क्या है, लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h to h। तो ये कहता है देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड सबस्पेस y ऑफ h। क्या करेगा, इस h का एक क्लोज्ड सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, कैसे, जो रेंज ऑफ t क्या होगी, इस क्लोज्ड सबस्पेस के इक्वल होगी। अगर ऐसा होगा तो, ये अगर वाली कंडीशन है, अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो बाद की बात है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम कुछ बोल पाएंगे। कंडीशन क्या है, पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है अगर इसका कोई क्लोज्ड सबस्पेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या कहते हैं, इसकी रेंज क्या है, y के इक्वल है, और नल स्पेस ऑफ t क्या है, y कॉम्प्लीमेंट। और क्या चीज है, अगर हम t किस पे ऑपरेट करते हैं,
पूरे h की जगह y पे ऑपरेट करते हैं तो क्या देता है वो सेम एलिमेंट y देता है, या हम क्या बोल सकते हैं t को अगर हम y पे ऑपरेट करते हैं तो वो किसका काम करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन y का काम करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम क्या बोल देंगे, t क्या है, प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन से ही हमने ये निकाला है, उसी से निकाला है ना। क्या था, y क्लोज सबस्पेस था, सेम था। रेंज ऑफ t किसके इक्वल थी, रेंज ऑफ p किसके इक्वल थी, y की इक्वल थी। नल स्पेस ऑफ t क्या था, नल स्पेस ऑफ t था हमारा ये, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो ये है, यहाँ है, क्योंकि ये क्या है, सिंगलटन जीरो, यही है। और जो हमारा t अगर हम y के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप ऑन y। तो हमारा t क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब हमारा फिफ्थ रिजल्ट क्या कहता है, p क्या है हमारा, आइडम्पोटेंट है। आइडम्पोटेंट का क्या मतलब होता है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, यही होता है आइडम्पोटेंट का मतलब। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है वो क्या कहता है, हम किसी भी x को जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, h के अंदर बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास p क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ h ऑन टू y, p क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ h ऑन टू y। अगर p हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है किस पे, y पे, तो अगर हम i माइनस p को देखेंगे तो वो किस पे प्रोजेक्शन होगा, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे। तो हमारा ये किस पे प्रोजेक्शन है, ऑन टू y कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। एंड हमारा क्या है, रेंज ऑफ p क्या मिलेगी हमें p x के इक्वल मिलेगी, और रेंज ऑफ ip हमें क्या मिलेगी, y कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, या हम बोल सकते हैं i माइनस पी एक्स मिलेगी, यही मिलेगी। तो ये कहता है हम उस x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखा जाए तो x इज इक्वल्स टू पी एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, प्लस का हम डायरेक्ट सम लिख सकते हैं, i रेंज ऑफ i माइनस पी एक्स किसके इक्वल आएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो था हमारा, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा बेसिक्स इसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर का। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी थ्योरम्स के साथ। फर्स्ट थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका आगे हर जगह यूज होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरम को। ये थ्योरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये पूरा बेस क्रिएट कर देगी प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के लिए। तो आगे जितने भी थ्योरम्स होंगे मोस्टली उनमें हम इसका यूज कर रहे होंगे, तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम में गिवन क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है ये देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रूफ को। थ्योरम में गिवन है हमारे पास ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पी गिवन है। पी क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है किस पे, हिल्बर्ट स्पेस एच पे। ये क्या कहता है, पी क्या है हमारा, प्रोजेक्शन है। कब प्रोजेक्शन है, इफ एंड ओनली इफ पी इज सेल्फ एडजॉइंट एंड आइडम्पोटेंट। पी क्या है हमारा, सेल्फ एडजॉइंट और क्या है, आइडम्पोटेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, और अगर प्रोजेक्शन होगा तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अब हम अज्यूम क्या करके चलते हैं कि हमारा P क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, और हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे P फ्रॉम H टू H क्या है, इज प्रोजेक्शन। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू H देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y एंड z बिलोंग्स टू y orthogonal such that x is equals to y plus z। ये हम बोल सकते हैं। एंड क्या होगा, px is equals to y, ये होगा हमारे पास। अब सेल्फ एडजॉइंट दिखाने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, पी स्क्वायर एक्स। कंसीडर क्या करते हैं, पी स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हो पी इंटू पी ऑफ पी एक्स। पी एक्स हमारा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। हमने जब वो पीछे रिजल्ट्स पढ़े थे तो यहां मैंने एक रिजल्ट लिखा था 4th नंबर पे, उसमें मैंने क्या कहा था,
हम लीनियर ऑपरेटर टी को जब y के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो किसका काम करेगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम करेगा। तो ये किसका काम करेगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम करेगा। विच इंप्लाइज विच इज इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू px। तो यहां से और यहां से हम क्या बोल सकते हैं? which implies p square is equals to p, therefore p is self adjoint, idempotent। क्या हो गया? idempotent हो गया। अब हमें इसे क्या दिखाना है? सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम H के अंदर दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट x1, x2 क्या बिलोंग कर रहे हैं? H के अंदर। तो इनके लिए दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे, y के अंदर भी, y कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी। therefore there exists y1, y2 belongs to y and z1, z2 belongs to y complement such that कैसे? x1 is equals to y1 plus z1 and x2 is equals to y2 plus z2। ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं और मैं क्या करता हूं? ऑपरेट करता हूं क्या? p x1, x2 या p x1, x2 कंसिडर करें। तो फिर हमारे पास क्या आएगा? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x1 को हम क्या लिख सकते हैं? y1। तो y1, x2। अब मैं x2 को क्या लिख सकता हूं? y2 plus z2 which implies y1, y2 plus y1, z2। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? y1 किसके अंदर है? y के अंदर। z2 हमारा किसके अंदर है? y कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो इनका अगर हम ऐसे किसी दो एलिमेंट का वो लेते हैं इनर प्रोडक्ट जो एक दूसरे के क्या हो? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में हो, तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? ये। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि z1 में लेता हूं इससे और y2 लेता हूं मैं इससे, तो वो भी 0 आएगा। तो अगर मैं इसमें 0 का ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम कर सकते हैं z1, y2। फर्क बस इतना पड़ेगा कि हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y1 plus z1, y2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1, y2 को हम क्या लिख सकते हैं? px2, क्योंकि y2 क्या है? प्रोजेक्शन है किसका? x2 का। px2। यहां हम क्या लेके चले थे? px1, x2। और हमारे पास क्या आ गया? x1, px2। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हमारा p क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। Therefore p is सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट इसलिए है, किस लिए? क्योंकि अगर हम इसको लिखें तो ये कैसे लिखा जाना चाहिए? x1, p स्टार x2। ये लिखा जाना चाहिए ऐसे। सिंस अगर हमारा p क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा, तो हम p स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये किसके इक्वल है? p के इक्वल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि p हमारा क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, विच इंप्लाइज p स्टार इज इक्वल्स टू p। ये हमने ये माना और ये दिखा दिया। अब हम सपोज ये करेंगे और दिखाएंगे क्या? प्रोजेक्शन। तो कन्वर्सली सपोज क्या सपोज करेंगे? P इज सेल्फ एडजॉइंट एंड आइडेंपोटेंट।
पी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है और आइडेंटिटी है। अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो इसका क्या मतलब है, विच इंप्लाइज पी स्टार इज इक्वल्स टू पी। आइडेंटिटी है तो इसका क्या मतलब है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमें इसे दिखाना है प्रोजेक्शन। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें 4 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ p। सेकंड, y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ p। थर्ड हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, थर्ड हमें प्रूव करना पड़ेगा y इज क्लोज्ड। y क्लोज्ड होगा तभी तो। फोर्थ हमें प्रूव करना पड़ेगा अगर हम p को y के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या करेगा, काम करेगा। अब अगर मैं ये दिखा दूं तो ये हमारा वैसे ही ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा y का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो बच जाएगा क्या, केवल y। और y हमारी क्या बनेगी, फिर रेंज बनेगी। यही हमें दिखाना है। तो अगर मैं ये दिखा दूंगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम इस पे फोकस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रूफ को। फर्स्टली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, और एवरी x बिलोंग्स टू h, हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू px प्लस i माइनस px। हम क्या बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू px and z बिलोंग्स टू i माइनस px। px की जगह मैं ph भी कर सकता हूं, क्योंकि h हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, x के अंदर बिलोंग कर रहा है। h भी कर सकता हूं। अब हमें शो क्या करना है, i माइनस p को हमें क्या शो करना है, y के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल शो करना है। वी नीड टू शो i माइनस p इज इक्वल्स टू y का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या लेके चलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमें दिखाना है तो हम एक एलिमेंट y से लेके चलेंगे, एक एलिमेंट y कॉम्प्लीमेंट से लेके चलेंगे, या y के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से लेके चलेंगे। और अगर हम उनका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम देखते हैं। लेट a बिलोंग्स टू y which is equals to ph and b belongs to i minus ph। ठीक है, तो h के अंदर क्या मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो p के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये देगा, और i माइनस p के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो b देगा। Therefore there exists u, v belongs to h such that, कैसे, p of u is equals to a and p I minus p of v is equals to b दे सकते हैं। अब अगर मैं इनका क्या लूं, इनर प्रोडक्ट लूं a, p का, तो क्या हो जाएगा, p u I माइनस p v, ये हो जाएगा। हमारा p क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। तो अगर इधर जाके p स्टार होगा तो p स्टार इज इक्वल्स टू p which implies u, p I minus p v, which can be written as u, p minus p square v। p स्क्वायर किसके इक्वल है, p के, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0, which is equals to u, 0, which is equals to 0। ये हमारा क्या आ गया, 0, ये आ गया 0। अब जगह भी नहीं है, अब मैं एक बार इसे रब करूंगा, फिर मैं करूंगा इसे कंटिन्यू। लेकिन ये चीज याद रखना, क्या ये हमारा क्या बन गया एट द एंड, 0। p इंटू आई माइनस पी ऑफ एक्स इसके इक्वल है 0।
इसका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि आप आगे जाके ना पूछो सर ये कैसे आया। ठीक है, अब मैं एक बार और कर देता हूँ, फिर हम इस प्रूफ को करेंगे कंप्लीट। अभी तक कुछ नहीं था, केवल प्रोजेक्शन की हमने डेफिनेशन का यूज किया बेसिकली। ये हमने क्या देखा था, हमारा ए और बी का इनर प्रोडक्ट क्या आया था, 0 आया था। ए हमारा क्या था, वाई के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो हमारा बी क्या करेगा, वाई के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब हम बी किसके अंदर लेके चले थे, आई माइनस बी के अंदर, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी आई माइनस पी के अंदर, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, आई माइनस पी एच किसके अंदर बिलोंग करेगा, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, या इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आई माइनस पी एच, ये बोल सकते हैं। अब हम क्या शो करेंगे, जो हमें प्रूव करना था, फर्स्ट हमें जो चीज शो करनी थी हमने शो कर, अब हम शो करेंगे टू शो y का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, नल स्पेस ऑफ p के इक्वल है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। शो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, p इंटू आई माइनस पी एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर p इंटू आई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। देयरफॉर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नल स्पेस ऑफ p के अंदर कंटेन दिखा सकते हैं। देयरफॉर I minus PH is contained in null space of P। आ जाएगा। अगर if U हमारा किसके अंदर है, null space of P के अंदर है, which implies PU किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और U को हम कैसे लिख सकते हैं, PU प्लस I माइनस PU। ये हमारा क्या है, 0 है, तो U हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, I माइनस PU के अंदर आ जाएगा। ये हम किसके अंदर लेके चले थे, नल स्पेस के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, नल स्पेस ऑफ P इज कंटेन्ड इन I माइनस पी एच। इन दोनों कंटेनमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नल स्पेस ऑफ P इज इक्वल्स टू I माइनस पी एच। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे y कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ये अगर हमारा y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ p। क्या हो गई, रेंज ऑफ p के इक्वल ट्रू हो गई। अब हम करेंगे, हम क्या शो करेंगे, y को क्लोज्ड शो करेंगे। क्लोज्ड कैसे शो करेंगे, हम y को क्या किसके अंदर दिखा देंगे, नल स्पेस ऑफ i माइनस p के अंदर। टू शो, क्या शो करना है, y इज क्लोज्ड। y को क्लोज्ड शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, px हमारा क्या करेगा, y के अंदर बिलोंग करेगा। फिर हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, i माइनस पी इंटू पी एक्स। क्या कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे। y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, उसके ऑर्थोगोनल ना सॉरी इसके नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है px। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नल स्पेस तो छोड़ो, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। इसको हम लिख सकते हैं p माइनस पी स्क्वायर ऑफ एक्स। सिंस हमारा p क्या है, सेल्फ एडजॉइंट विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, px बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ i माइनस पी। ये हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हम क्या लेके चले थे कि x हमारा किसके अंदर नहीं था, नल स्पेस ऑफ i माइनस पी के अंदर नहीं था। अदरवाइज हम अगर क्या कंसीडर करें, x अगर सीधा नल स्पेस ऑफ i माइनस पी के अंदर बिलोंग कर जाएगा, अगर x ही उसके अंदर बिलोंग कर गया तो y तो फिर होना ही है, क्योंकि x क्या होता है हमारा, y प्लस z। अगर x उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो y तो क्या है, इसी का तो एक पार्ट है, तो वो भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, y हमारा क्या है, क्लोज्ड है। अब हमें क्या दिखाना था, अब हमें शो करना है लास्ट पार्ट इसका, प्रोजेक्शन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड ऑन वाई स्पेस क्या देगा, कैसे काम करेगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन वाई। अब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h हमारे पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। कैसे, सच दैट px इज इक्वल्स टू y। ये होता है। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, py को कंसीडर करता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p px
इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं पी एक्स, इसको लिख सकता हूँ वाई। कैसे? पी और वाई की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ? पी एक्स लिख लिया, पी और पी स्क्वायर, ये हमारा क्या है? आइडेंपोटेंट है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? पी वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारा क्या हो गया? विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन वाई। ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये हमने चारों पार्ट क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पी फ्रॉम एच टू एच इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है किसी भी प्रोजेक्शन P के लिए ऑन H, P क्या है? प्रोजेक्शन ऑन H, देन ये कंडीशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। Px, x where x belongs to H, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P हमारा क्या है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो P को मैं P स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Px, Px, इसको मैं लिखता हूँ नॉर्म ऑफ Px का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ए पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। बी पार्ट हमारा क्या कहता है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हम कैसे शो करेंगे? सिंस हमें क्या पता है? नॉर्म ऑफ Px स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं ये लिख सकता हूँ। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? P हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। P हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा आता है सी पार्ट। सी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है। हमने अभी क्या देखा? ये देखा। इसको हम क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं नॉर्म ऑफ Px स्क्वायर के। इसको मैं अब ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? नॉर्म ऑफ Px स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Px इंटू नॉर्म ऑफ x। अब यहां से एक नॉर्म ऑफ Px कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉर्म ऑफ P, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से हम क्या हो सकते हैं? P इज लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकता हूं। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है। सिंस हमारे पास क्या गिवन है? उसकी रेंज क्या है? नॉन जीरो। अगर इसकी रेंज नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट y सच दैट Px इज इक्वल टू y। ऐसा होगा। और हम क्या कह सकते हैं? अगर हम P को y पे ऑपरेट करें तो P किसका काम करेगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सच दैट Py इज इक्वल टू y। ये भी बोल सकते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? नॉर्म ऑफ P which is equals to norm of Py which is less than equal to norm of P norm of y। ये क्या आ गया? 1 is less than equal to norm of P। इन दोनों कंडीशन की हेल्प से क्या हम बोल सकते हैं? therefore norm of P is equals to 1। ये हमें प्रूव करना था। तीनों पार्ट हमने कर दिए प्रूव। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी किस पे बेस्ड है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शंस। इसमें हमारे पास क्या गिवन है? P1 एंड P2 के हमारे प्रोजेक्शंस ऑन H। किसके ऊपर है? H के ऊपर। H के ऊपर क्या है? ये प्रोजेक्शंस है। देन हमें क्या प्रूव करना है? इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा ऑन H। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1। पहले हम ये प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि ये क्या कर रहा है? कम्यूट कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या कहना? प्रोजेक्शंस है। तो प्रूव हम करते हैं स्टार्ट। P1 और P2 प्रोजेक्शन है तो क्या होगा? P1 स्टार इज इक्वल टू P1 एंड P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P। सेल्फ एडजॉइंट भी होंगे और एडजॉइंट भी होंगे, ना सॉरी आइडेंपोटेंट भी होंगे।
P2 star is equals to P2 and P2 square is equals to P2। ये होगा हमारे पास। अब हम क्या मान के चलते हैं, अब हम मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। सपोज P1 P2 is equals to P2 P1, ये होगा हमारे पास। अब अगर इसे हम सेल्फ एडजॉइंट और आइडेम्पोटेंट दोनों निकालते तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम P1 P2 का स्टार लेते हैं, ये क्या आएगा, P2 स्टार P1 स्टार, ये क्या है, इक्वल है, विच इक्वल्स टू P2 P1। अब ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, विच इक्वल्स टू P1 P2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। किसकी बात हो रही है, P1 P2 इज सेल्फ एडजॉइंट। P1 P2 क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। अब हमें शो क्या करना है, आइडेम्पोटेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, P1 P2 स्क्वायर विच इक्वल्स टू P1 P2 P1 P2। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे, तो P1 स्क्वायर सॉरी P1 P1 P2 P2 विच इक्वल्स टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। ये कैसे आया, अब अगर मैं इसे हटा दूं ब्रैकेट को और ये ब्रैकेट लगा दूं, तो ये क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। P2 P1 किसके इक्वल है, P1 P2 के, तो वो मैंने लिख दिया P1 P2। अब ये P1 स्क्वायर, ये P2 स्क्वायर, ये दोनों P1 स्क्वायर किसके इक्वल है, P1 के, P2 स्क्वायर P2 के, विच इक्वल्स टू P1 P2। तो P1 P2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 P2, देयरफॉर P1 P2 is idempotent। Therefore P1 P2 is projection। P1 P2 क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। अब हम अगर ये मान के चले कि ये प्रोजेक्शन है और हम क्या शो करें, P1 P2 क्या है हमारे, कम्यूट करते हैं, तो हम कैसे शो करेंगे, कन्वर्सली सपोज P1 P2 क्या है हमारा, प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन। अगर ये प्रोजेक्शन होगा तो हम क्या कह सकते हैं, P1 P2 स्टार हमारा किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं यहां से, क्या आएगा हमारे पास, ये प्रोजेक्शन है तो ये किसके इक्वल आएगा, P1 P2 के इक्वल आएगा। लेकिन इस ये हमारे क्या किसके इक्वल आएगा, P2 स्टार P1 स्टार विच इज इक्वल्स टू P2 P1। यहां से हमारे पास क्या आ गया, P2 P1 इज इक्वल्स टू P1 P2। यही हमें क्या करना था, शो करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है। नाउ वी नीड टू शो क्या करना है, टू शो हमें करना है कि जो PH की जो रेंज है वो क्या है, ये हमें शो करना है PH इज इक्वल्स टू Y1 इंटरसेक्शन Y2। ये हम कैसे शो करेंगे, हम ये ऐसे शो कर सकते हैं, पहले हम इसके अंदर एक एलिमेंट लेके चले और वो इसके अंदर दिखा दे, फिर हम इसके अंदर एक एलिमेंट लेके चले, वो इसके अंदर दिखा दे। कैसे, लेट Y belongs to Y1 intersection Y2, therefore Y belongs to Y1 and Y belongs to Y2। अब अगर मैं कंसीडर करूं PY, तो ये हमारा क्या आएगा, P1 P2 Y आएगा, P1 P2 Y। अब सिंस हमारा P क्या है, प्रोजेक्शन है, तो ये Y को किस पे मैप करेगा, Y पे मैप करेगा, which is equals to P1 Y, which is equals to Y। P1 भी प्रोजेक्शन है तो वो भी किसको, Y पे किस पे मैप करेगा, Y पे मैप करेगा।
तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, पी वाई इज इक्वल टू वाई। वाई को हम लेके किसके अंदर चले थे, इसके इंटरसेक्शन के अंदर। हमने वाई को शो किसके अंदर कर दिया, पी की रेंज के अंदर, विच इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू पी एच। Therefore, y1 intersection y2 is contained in pH। ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कंटेनमेंट शो कर दिया। अब सेकंड कंटेनमेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू pH। किसके अंदर है, pH के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू पी x, इसको हम क्या बोल सकते हैं, p1 p2x। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x किसके अंदर है, x है हमारी, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p2h, जो कि किसके इक्वल है, y2 के। ऑल्सो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू px विच इज इक्वल टू p2 p1x। अब यहां x हमारा किसके अंदर है, x belongs to p1h, वो किसके इक्वल है, हमारा y1 के इक्वल। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, x belongs to y1 intersection y2। x हम लेके किसके अंदर चले थे, इसके अंदर चले थे। Therefore हम क्या बोल सकते हैं, ph is contained in y1 intersection y2। By this and this we can say that pH is equals to y1 intersection y2। यही हमें शो करना था, ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे बी पार्ट की तरफ। मैं एक बार इसे रब कर देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे बी पार्ट। हमारा बी पार्ट क्या कहता है, यू एंड वी क्या है, क्लोज्ड सबस्पेसीज ऑफ एच। वी एंड यू क्या है, क्लोज्ड, सॉरी वाई एंड वी क्या है, क्लोज्ड सबस्पेसीज है किसके, एच के। और ये क्या है, क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कब, इफ एंड ओनली इफ इनके जो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले क्या सपोज करते हैं, y एंड v आर क्लोज्ड सबस्पेसीज एंड ऑर्थोगोनल। क्या है, ऑर्थोगोनल है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऑर्थोगोनल है तो हम क्या बोल सकते हैं, y इंटरसेक्शन v क्या होगा, 0। अगर ऑर्थोगोनल है तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा और हमारे पास क्या है, py एंड pv आर देयर करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शंस, ये क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शंस है। अगर हम कंसीडर करें क्या, पी वाई पी वी एक्स, तो अगर हम देखें, अगर पी वी के ऊपर हम एक्स ऑपरेट करेंगे तो इसकी रेंज क्या आएगी, वी आएगी। वी का अगर कोई भी एलिमेंट हम पी वाई को अगर उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, पी वाई को अगर हम v के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इसका जो इंटरसेक्शन है y का इसके साथ क्या है, 0 है। तो वो एलिमेंट इस ऑपरेटर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम चीज इसके लिए होगी। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पी वाई पी वी इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था। अब कन्वर्सली हम क्या सपोज करते हैं, कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। हम मानते हैं कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y एंड v बिलोंग्स टू v। अगर हमें इन्हें ऑर्थो क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल, तो हम इनका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, y v। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी वाई ऑफ y पी वी ऑफ v। अब पी वाई हमारा प्रोजेक्शन है तो क्या होगा, सेल्फ एडजेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई कोमा पी वाई पी वी। ये हमारा क्या है, 0, विच इंप्लाइज
y, 0 which is equals to 0. Therefore y is orthogonal to 0. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम किस पे बेस्ड है, सम ऑफ प्रोजेक्शंस पे बेस्ड है। P1 P2 हमारे पास क्या गिवन है, प्रोजेक्शंस किसके ऊपर, H के ऊपर। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, P जो कि किसके बराबर है, P1 प्लस P2 के। हमें क्या शो करना है कि ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑन H कब होगा, इफ एंड ओनली इफ y किसके इक्वल हो, P1 H, या इसकी रेंज हो, P1 की रेंज किसके इक्वल हो, y1 के, और y2 किसकी रेंज हो, P2 की, और इनका ये दोनों आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब इनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट। पहले समझ लेते हैं सेकंड वाला पार्ट क्या रहता है। अगर P1 प्लस P2 क्या है, प्रोजेक्शन है किस पे, H पे, जो कि किस पे प्रोजेक्ट करता है, इसके डायरेक्शन पे क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। अगर हमारा P क्या है, प्रोजेक्शन है, तो ये किस पे प्रोजेक्ट करेगा, इन दोनों के डायरेक्ट सम पे प्रोजेक्ट करेगा, ये हमें शो करना है। अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं ए पार्ट का। हम सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, प्रोजेक्शन है, और फिर हम शो क्या करेंगे कि ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। कैसे शो करेंगे, सपोज P is equals to P1 plus P2 is a projection। क्या है, प्रोजेक्शन है। तो हमारे पास क्या होगा, P1 plus P2 is equals to P1 plus P2 स्क्वायर। ये आइडेम्पोटेंट होगा, P वो किसके इक्वल है, P1 plus P2 के। अगर ये आइडेम्पोटेंट होगा तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसके खुद के इक्वल आएगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा ये, P1 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 स्क्वायर, यही आएगा। और हमें क्या पता है, हमें पता है P1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P1 के, और P2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P2 के। क्यों, क्योंकि P1 और P2 की तो हमारे क्या है, प्रोजेक्शन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2। यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 P2 प्लस P2 P1। अब एक बार मैं लेफ्ट साइड से P2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक बार राइट साइड से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर P1 इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है। तो P2 P1 P2 प्लस P2 P1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने कहां से किया, P2 को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, लिख लेना ये, मल्टीप्लाई P2 ऑन द राइट साइड ऑफ दिस। अब इस पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन स्टार पे ही हम P2 को क्या करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है पहले। अब हम करते हैं राइट साइड से, क्या आएगा, P1 P2 स्क्वायर प्लस P2 P1 P2। ये क्या आ जाएगा, P1 P2 प्लस P2 P1 P2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 P1 P2 2 टाइम्स, ये और ये दोनों मिलके 2 टाइम्स क्रिएट कर देंगे। दिस प्लस दिस किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहां से हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्या हो गया, 0 बाय स्टार
या लिख लेना 1+2। ठीक है, अगर हमारा P2 P1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, therefore by 1 and 2, by 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, यहां से P2 P1 0 हो जाएगा, यहां से P1 P2 0 हो जाएगा, P2 P1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू P1 P2। यही हमें क्या करना था, शो करना था। अब हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर कोई भी दो क्लोज्ड सबस्पेसेस हमारे पास गिवन है तो वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनके प्रोजेक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, दिस, ये भी तो क्लोज्ड सबस्पेसेस है क्योंकि ये इसकी रेंज के इक्वल है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y1, यही हमें शो करना था, ऑर्थोगोनल तो शो करना था। अब हम क्या मान के चलते हैं, ये हमने ये माना और ये प्रूव कर दिया, अब हम ऑर्थोगोनल मान के चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे कि P हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है। कन्वर्सली सपोज हमें क्या सपोज करना है कि y1 एंड y2 आर ऑर्थोगोनल। अगर y1 एंड y2 ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, P1 P2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू P2 P1। अब हमें क्या शो करना है, इसको हमें प्रोजेक्शन शो करना है, तो अगर मैं इसे सेल्फ एडजॉइंट और क्या दिखा दूं, आइडेंपोटेंट, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम P1 प्लस P2 को पहले क्या दिखाते हैं, आइडेंपोटेंट, यहां से हमारे पास क्या आएगा, P1 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 स्क्वायर, ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, बचेगा क्या, P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर P हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है, तो P1 स्क्वायर होगा P1 के इक्वल, विच इंप्लाइज विच इज इक्वल्स टू P1, ये भी किसके होगा, P2 के इक्वल। यही हमें क्या करना था, शो करना था। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 इज आइडेंपोटेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करेंगे, तो P1 प्लस P2 स्टार इज इक्वल्स टू P1 स्टार प्लस P2 स्टार, क्योंकि हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लीनियरिटी को क्या करता है, फॉलो करता है, विच इंप्लाइज P1 प्लस P2। क्योंकि हमारे, अगर ये आप लिखना चाहो ना स्टार्टिंग में, तो ये लिख भी लेना, सिंस P1 एंड P2 आर प्रोजेक्शंस, देयरफॉर क्या सेटिस्फाई करेगा, P1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 एंड P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2, P1 स्टार इज इक्वल्स टू P1 एंड P2 स्टार इज इक्वल्स टू P2। ये कंडीशन क्या करेगी, फॉलो करेगी, तो इसी की हेल्प ली हमने हर जगह ऑलमोस्ट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, P1 प्लस P2 का स्टार किसके आ गया, इक्वल P1 प्लस P2 के। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 इज सेल्फ एडजॉइंट। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, P इज प्रोजेक्शन ऑन H। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। मैं इसे रब कर देता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, अगर P1 प्लस P2 क्या है, प्रोजेक्शन है किस पे, H पे, तो किस पे प्रोजेक्ट करेगा, Y1 प्लस Y2 या Y1 और Y2 के डायरेक्ट सम पे प्रोजेक्ट करेगा। तो बेसिकली हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है PH इज इक्वल्स टू Y1 डायरेक्ट सम Y2। ये हमें क्या करना है, शो करना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रूफ। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है,
हमने यहां से क्या निकाला, सिंस P1H इज परपेंडिकुलर टू या इज ऑर्थोगोनल टू P2H, ऐसा है हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं, P1H हमारा किसके इक्वल है, Y1 के इक्वल है। तो हम इसे बोल सकते हैं देयरफॉर बाय ऑर्थोगोनल डायरेक्ट सम हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा क्या मिलेगा M सच दैट Y1 डायरेक्ट सम Y2, इन दोनों के डायरेक्ट सम के इक्वल हमारे पास एक M मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले PH के अंदर एक एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट X बिलोंग्स टू PH या रेंज ऑफ P। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, PX विच इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2X, P1H प्लस P2H आ गया हमारा। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं ये हमारा किसके अंदर कंटेन हो गया, ये हमारा कंटेन हो गया, ये हमारा किसके इक्वल है, Y के। इसको मैं बोल सकता हूं Y1 डायरेक्ट सम Y2। मैं X लेके किसके अंदर चला था, इसके अंदर चला गया, किसके अंदर, इसके अंदर, which implies X belongs to Y1 डायरेक्ट सम Y2। हम लेके किसके अंदर चले थे, इसके अंदर लेके चले थे, आ गया इसके अंदर। therefore हम क्या बोल सकते हैं, PH is contained in Y1 डायरेक्ट सम Y2। अब सेकंड कंटेनमेंट के लिए हम इस M के अंदर एक एलिमेंट लेके चलेंगे और किसके दिखाएंगे, P इसकी रेंज के अंदर दिखाएंगे P की। क्या मानते हैं, लेट V बिलोंग्स टू M। अगर V M के अंदर बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट Y1 बिलोंग्स टू Y1 एंड Y2 बिलोंग्स टू Y2 सच दैट V इज इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2, ऐसा होगा। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, P ऑपरेट कर देता हूं, P ऑफ V, P Y1 प्लस P Y2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम P को क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 Y1 प्लस P1 प्लस P2 Y2। अब यहां से हम अगर देखेंगे P1 के ऊपर Y1 ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 Y1। लेकिन ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो लेकिन जो इसकी रेंज के अंदर जो एलिमेंट है, हम उसके अगर P2 को उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि ये इसकी नल स्पेस हो जाती है और ये इसकी नल स्पेस हो जाती है। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम P1 से ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, 0, और इसके ऊपर अगर हम P2 को ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन अगर इसको Y1 के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो 0 नहीं आएगा। तो वही हमने किया, P1 Y1, लेकिन इसको ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, 0, प्लस इस P1 को Y2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 0, प्लस P2 Y2। अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, यहां से हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, Y1 प्लस Y2। इसको हम बोल सकते हैं Y1, इसको हम बोल सकते हैं ये किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब हम V लेके किसके अंदर चले थे, M के अंदर, हमने शो किसके अंदर कर दिया, इसकी रेंज के अंदर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, V बिलोंग्स टू PH, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, M हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, Y1 डायरेक्ट सम Y2 इज अ सबसेट ऑफ PH। बाय दिस एंड दिस हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PH हमारा किसके इक्वल आ गया, Y1 डायरेक्ट सम Y2। यही हमें शो करना था, ये हमारी थ्योरम हो गई कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर। थैंक यू।
कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा क्या है, फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम किसकी, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इस थ्योरम का क्या नाम है, पार्शियल ऑर्डर। और इस थ्योरम में हमारे पास गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास गिवन है P1 एंड P2, हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर किस पे है, हिल्बर्ट स्पेस H पे, और इनकी रेंज क्या है y1 एंड y2, जो कि क्या है, सबस्पेसेस ऑन टू विच H इज प्रोजेक्टेड। P1 y1 पे प्रोजेक्ट कर रहा है, P2 y2 पे प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये हमारा क्या है, नल स्पेस ऑफ P1, और ये हमारा क्या है, नल स्पेस ऑफ P2। अब ये कहता है देन फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये सब कंडीशंस क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है, हम इसको मानेंगे कि ये ट्रू है, ये शो करेंगे, फिर इसको ट्रू मानेंगे, ये शो करेंगे। ऐसे हमें एक को मान के दूसरी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, फर्स्टली कि हमारे पास ये गिवन है और हमें ये क्या करना है, शो करना है। अगर हमारे पास सिंस ये गिवन है, अगर ऐसा गिवन है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, h के अंदर, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, P1 ऑफ x किसके अंदर बिलोंग करेगा, P1 ऑफ h के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं P2 ऑफ P1 x, ये कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा P1H किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू दी रेंज ऑफ P2H, ये बोल सकते हैं। हम लेके किसके अंदर चले थे, विच इज इक्वल्स टू y1, निकला किसके अंदर, y2 के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, y1 इज कंटेन्ड इन y2। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम देख लेते हैं सेकंड कंटेनमेंट। हमारे पास गिवन क्या है, सेकंड, हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट। अगर हमारे पास क्या गिवन है, y1 इज कंटेन्ड इन y2, तो हम क्या बोल सकते हैं, P1H इज कंटेन्ड इन P2H, ये बोल सकते हैं। अगर हम ये बोल सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 ऑफ x इज कंटेन्ड इन P2 ऑफ h। इसका क्या मतलब है, अगर ये इसकी रेंज हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, P2 ऑफ P1x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये अगर इसकी रेंज में गया है तो ये किसके इक्वल आएगा, P1x के। हमने क्या देखा था, अगर किसी उस प्रोजेक्शन की रेंज में कोई एलिमेंट है तो वो प्रोजेक्शन अगर उस एलिमेंट पे ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रोजेक्शन का काम करता है। वो उस पॉइंट को उसी पॉइंट पे क्या करा देता है, मैप करा देता है। तो इस पॉइंट को इसने इसी पे क्या करा दिया, मैप करा दिया। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज P2 P1 इज इक्वल्स टू P1। हमारे पास P1 क्या है, P1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अगर P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट भी होगा। तो ये क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो इसका क्या मतलब है, P2 P1 किसके इक्वल होगा, P1 P2 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, P1 के इक्वल होगा। अब सेल्फ एडजॉइंट हमने इसे निकाला है, वो कैसे निकाल रहे देखते हैं एक बार। P2 P1 का हम क्या निकाल लेते हैं, स्टार निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, P1 स्टार P2 स्टार। ये दोनों क्या है, प्रोजेक्शन है, तो इनका जो एडजॉइंट ये क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट। तो किसके इक्वल आएगा, P1 P2 के। यही हमने निकाला है यहां से। इसका एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, इस खुद के इक्वल होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आया है, P1 के इक्वल आया है। P1 हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा, क्योंकि P1 भी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, वही हमने लिखी है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड के। हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड के लिए हमारे पास, या हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्या इंप्लाई करेगा, थर्ड। कैसे देखेंगे हम,
y1 क्या है, कंटेन्ड है किसके अंदर, y2 के अंदर। क्या बोल सकते हैं हम, p1 ऑफ h कंटेन्ड है किसके अंदर, p2 ऑफ h के अंदर। अब अगर मैं इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लूं तो हमारी कंटेनमेंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या होगा, p1 ऑफ h p2 ऑफ h, ये हमारा क्या है, नल स्पेस ऑफ p1। रेंज का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल स्पेस। तो नल स्पेस ऑफ p1, नल स्पेस ऑफ p2, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कंटेनमेंट भी दिखा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। तो हमने इससे ये दिखा दिया, इससे ये दिखा दिया, इससे ये दिखा दिया, इससे ये दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ये दो पार्ट हम एक साथ कर लेंगे। एक बार मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि ये आ भी नहीं पाएगा, शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक बार रब कर लेते, फिर इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रूफ। हमें प्रूव क्या करना है, अभी तक हमने इसको भी प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एंड इसको प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ बोथ। अब हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। 3 implies 4। इसको करने के लिए हमें क्या पता है, अगर कोई x h के अंदर बिलोंग कर रहा है तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस जेड। y क्या होगा, इसकी रेंज, मतलब p2 ऑफ x। अगर हम p2 ऑपरेटर की बात करें तो इसको लिख सकते हैं p2 ऑफ x प्लस जेड। ये क्या आ गया, इसकी रेंज, प्लस ये क्या आ गया, इसका नल स्पेस, वेयर z बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ p2। z कहां बिलोंग कर गया, नल स्पेस ऑफ p2 में। अब अगर मैं इस पूरे के ऊपर p1 क्या करूं, ऑपरेट कर दूं, p1 इज इक्वल्स टू p1 p2 x प्लस p1 z। अब हमारा नल स्पेस बाय 3, नल स्पेस ऑफ p1 के अंदर कंटेंट क्या है, नल स्पेस ऑफ p2। अगर ये z इसके नल स्पेस में तो इसके भी नल स्पेस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, p1 ऑफ x इज इक्वल्स टू p1 p2 ऑफ x। अगर मैं इसका नॉर्म ले लूं, नॉर्म ऑफ p1 x which is equals to norm of p1 p2 x which is less than equal to norm of p2 x which is less than equal to norm of p2 x। तो यहां से हमारा क्या आ गया, norm of p1 x क्या आ गया, norm of p2 x से लेस देन आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम फोर्थ से फिफ्थ इंप्लाई कराएंगे, फोर्थ टू फिफ्थ। इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन अप्लाई होगी, दोनों एक साथ प्रूव हो जाएंगे। अगर हम नॉर्म ऑफ p1 x, हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ p2 x। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो वो भी यही कंडीशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, p1 x p1 x which is less than equal to p2x p2x। अब p1 हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। तो अगर ये इधर आएगा तो p1 स्क्वायर x p2 स्क्वायर x since p1 p2 आर प्रोजेक्शन, तो सेल्फ एडजॉइंट भी होंगे और आइडेम्पोटेंट भी होंगे। तो आइडेम्पोटेंट होंगे तो क्या लिख सकते हैं, p1 x इज लेस देन इक्वल टू p2 x यहां से हम क्या बोल सकते हैं, p1 इज लेस देन इक्वल टू p2, ये बोल सकते हैं। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये सारी कंडीशंस क्या है, इफ एंड ओनली इफ वाली। तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये मान के ये प्रूव कर दिया और ये मान के ये प्रूव कर दिया। अब हमारा एक लास्ट बचा है इसमें, वो क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे और फर्स्ट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब इस फिफ्थ पार्ट में को हम मान के चलेंगे और हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट इंप्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे इसे, हम देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है, p1 इज लेस देन इक्वल टू p2।
ये इंप्लाई क्या करता है, ये हमने अभी पीछे देखा, एंड 5 इंप्लाइज 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ P1x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ P2x। अब ये हमारे पास इंप्लाई करता है, अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूं, लेट x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ P2 व्हिच इंप्लाइज P2x इज इक्वल टू 0। नल स्पेस में आएगा तो 0 पे मैप करेगा। अब हमारा P1 क्या है, इससे छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हिच इंप्लाइज P1x इज इक्वल टू 0 सिंस 1 होल्ड्स। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x कहां बिलोंग कर गया, नल स्पेस ऑफ P1 में। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नल स्पेस ऑफ P2 इज कंटेन्ड इन नल स्पेस ऑफ P1। ये हमने प्रूव कर दिया थर्ड। अब थर्ड से हमें पता है क्या, सेकंड है, थर्ड इंप्लाइज सेकंड। और उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P1 of H is contained in P2 of H which implies Y1 is contained in Y2। अगर हमारे पास ये गिवन है तो हमने पहले ही क्या प्रूव किया था कि ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है। देयरफॉर हमारा अभी इसी थ्योरम में हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा था ना कि ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर P1 P2 is equals to P2 P1 which is equals to P1। ये हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, P1 एंड P2 क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस P। तो ये क्या कहती है, जो हमारा डिफरेंस है क्या P2 और P1 का, वो क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसके ऊपर, H के ऊपर। इफ एंड ओनली इफ क्या Y1 हो कंटेन्ड किसके अंदर, Y2 के अंदर। Y1 क्या है, P1H मतलब रेंज ऑफ P1 एंड Y2 क्या है, रेंज ऑफ P2। अब हम करते हैं हमारा प्रूफ कंटिन्यू। पहले करते हैं ए पार्ट, फिर करेंगे बी पार्ट। हमें शो क्या करना है कि डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, प्रोजेक्शन है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। पहले ये मान के चलते हैं, ये प्रूव कर देते हैं, फिर ये मान के चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे। सपोज क्या करना है, सपोज P is equals to P2 minus P1 is a projection operator। जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसका इसमें यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देखेंगे हम आगे। अगर प्रोजेक्शन है तो क्या होगा, P2 minus P1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू P2 स्क्वायर माइनस P2 P1 माइनस P1 P2 प्लस P1 स्क्वायर। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P2 P1 माइनस P1 P2 प्लस P1। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, P2 P1 प्लस P1 P2 विच इज इक्वल्स टू 2P1। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार P2 से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार राइट से मल्टीप्लाई करूंगा। लिख लेना है मल्टीप्लाइंग 1 बाय P2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ, या फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 स्क्वायर P1 प्लस P2 P1 P2 2P2 P1। और अगर राइट साइड से करेंगे तो क्या आएगा, P2 P1 P2 प्लस P1 P2 स्क्वायर 2P1 P2। अब ये हमारा क्या बनेगा, P2 स्क्वायर बन जाएगा P2, तो ये P2 P1 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं यही कर दूं इसे चेंज, ये क्या बन जाएगा, क्योंकि P2 क्या हमारा प्रोजेक्शन है, तो P2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल। ये उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। और सेम इस केस में होगा, क्या होगा, ये होगा P2 स्क्वायर P2 के इक्वल होगा,
ये इधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, ये भी नहीं मानते सेम है, वैसे तो सेम दिख गई हमें, लेकिन अगर मैं P2 P1 P2 ये हमने गलत तरफ कर दिया शायद, है ना, फिर से लिख लेते हैं एक बार, P2 P1 2 टाइम्स प्लस P1 P2 2 टाइम्स। अब इन्हें फिर से सॉल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, क्या आएगा, P2 P1 P2 which is equals to P1 P2 P2 P1 P2 which is equals to P2 P1, ये आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 P2 is equals to P2 P1, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यहां पे तो हमारे पास क्या आएगा, 2P1, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो क्या आएगा, देखते हैं यहां से, y1 twice of P1 P2 is equals to twice of P1 which implies P1 P2 is equals to P1, और ये हमारे पास ऑलरेडी है which is equals to P2 P1। अब हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये क्या इंप्लाई करती है, ये इंप्लाई करती है y1 is contained in y2, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं, कन्वर्सली y1 हमारे पास क्या गिवन है, कंटेंट किसके अंदर, y2 के अंदर, तो हमारे पास क्या कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन होल्ड करेगी बाय प्रीवियस थ्योरम। अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी, और हमें इसे क्या दिखाना है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसका स्क्वायर ले लेते हैं पहले, P2 माइनस P1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P2 स्क्वायर माइनस P2 P1 माइनस P1 P2 प्लस P1 स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, P1 के, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P1, और ये हमारे क्या है ऑलरेडी प्रोजेक्शन, तो इसकी जगह P2 और इसकी जगह P1, तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 माइनस P1 प्लस P1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा P2 माइनस P1। तो हमने यहां से क्या शो कर दिया कि ये क्या है, आइडेंपोटेंट। अब हमें क्या और शो करना है, क्या है, सेल्फ एडिजेंट। तो सेल्फ एडिजेंट के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, P2 माइनस P1 का स्टार which is equals to P2 स्टार माइनस P1 स्टार, ये हमारे क्या प्रोजेक्शन है, तो P2 स्टार P2 के बराबर होगा, तो P2 माइनस P1, ये भी क्या है प्रोजेक्शन है, तो P1 स्टार भी किसके इक्वल होगा, P1 के इक्वल होगा। भाई हमारी जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी ना मेरे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की, उसके अकॉर्डिंग P2 स्टार किसके इक्वल होगा, P2 के, तो यही हमें शो करना था। यहां से हमने आइडेंपोटेंट भी शो कर दिया, यहां पे लिख लेना, देयरफॉर P is equals to P2 minus P1 is self adjoint and idempotent. Therefore P is projection. ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा ए पार्ट क्या हो गया, प्रूव। अब हम करेंगे हमारा बी पार्ट। अब हम करते हैं हमारी इस थ्योरम का बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है। पी अगर प्रोजेक्शन है किस पे, वाई पे, तो ये कहता है वाई किसके इक्वल होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई इन वाई टू। इसका क्या मतलब है, वाई हमारा इक्वल होगा वाई टू इंटरसेक्शन वाई वन के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। ये है इसका मतलब, हमें ये शो करना है। तो पहले इसके अंदर लेके चलेंगे, इसके अंदर शो कर देंगे, फिर इसके अंदर लेके चलेंगे, इसके अंदर शो कर देंगे। यही हमें करना है। हमने क्या माना, y या y इज इक्वल्स टू पी एच। क्या ये रेंज है इसकी? अगर ये इसकी रेंज है तो हम क्या बोल सकते हैं,
for y there exists x belongs to h such that px is equals to y। ये होगा हमारा। अब हमारे पास क्या गिवन है, p इज इक्वल्स टू p2 माइनस v1 क्या है, प्रोजेक्शन। सिंस p इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 इज प्रोजेक्शन, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, बाई पार्ट ए हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज y1 इज कंटेन्ड इन y2। इससे हम क्या बोल सकते हैं, p1 p2 इज इक्वल्स टू p2 p1 विच इज इक्वल्स टू p1, ये बोल सकते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, p2 ऑफ y। p2 ऑफ y क्या होगा, p2 ऑफ p हमारा क्या है, p2 माइनस p1 y, या सॉरी x, यही होगा। अब अगर मैं इसे ओपन करूं, p2 स्क्वायर माइनस p2 p1 x, अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 x, यही आएगा। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, p ऑफ x, वो हमारे किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो हम y लेके किसके अंदर चले थे, y हम लेके चले थे y के अंदर, और y बिलोंग्स टू y, और हमने शो किसके अंदर कर दिया, p हमने किसके इक्वल दिखा दिया, p2 y के अंदर। तो y को हम क्या बोल सकते हैं कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ p2, मतलब p2 ऑफ h, जो कि किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। अब ऐसे हम क्या कंसीडर करते हैं, p1 ऑफ y, p1 इसके ऊपर ऑपरेट करें तो क्या आएगा, p1 p2 माइनस p1 y विच इज इक्वल्स टू p1 p2 माइनस p1 स्क्वायर y। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p1, ये भी p1, तो p1 माइनस p1 y विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, विच इंप्लाइज y बिलोंग्स टू p1h का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल्स टू y1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू y2 इंटरसेक्शन y1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। y हमारा क्या था, तो मैंने y को क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है, रिवर्स कंटेनमेंट और दिखाना है। इसको हम मान लेते हैं क्या, v मान लेते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, लेट v बिलोंग्स टू v, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, v किसके अंदर बिलोंग करेगा, y1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर है किसका, प्रोजेक्शन ऑन h, या सॉरी ऑन y1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या है, इज i माइनस p1, यही है। अब हम क्या बोल सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू i माइनस p1 y2, वेयर y2 क्या बिलोंग करेगा, y2 के अंदर बिलोंग करेगा, ये हम बोल सकते हैं। अब ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि v हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, v के अंदर, और ये जो हमारा प्रोजेक्शन है वो किस पे प्रोजेक्ट करेगा, y1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे, ये भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या है, इक्वल। अब हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं हमारा p ऑपरेटर या p प्रोजेक्शन, जो कि किसके इक्वल होगा, i माइनस p1 y2, ये किसके इक्वल होगा, p2 माइनस p1 i माइनस p1 y2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p2 माइनस p2 p1 माइनस p1 स्क्वायर y2। अब ये हमारा किसके इक्वल आएगा, p2 p1 किसके इक्वल है, p1 के, ये भी किसके इक्वल है, p1 के, यहां से प्लस आएगा, सॉरी, ये और ये क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब p2 y2 माइनस p1
y2। p2 y2 हमें क्या देगा, y2 क्या है, इसकी रेंज के अंदर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस p1 y2। अब यहां से मैं y2 कॉमन ले सकता हूं, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, v की। अब v हमारा क्या आ गया, p की रेंज के अंदर, तो v हम बोल सकते हैं p की रेंज के अंदर आ गया, जो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, v इज कंटेन्ड इन y, देयरफॉर बाय दिस एंड दिस हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y2 इंटरसेक्शन y1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। यही हमें क्या करना था, शो करना था। ये हमारी थ्योरम हो गई खत्म। अब इस यूनिट की और इस सेक्शन की एक लास्ट यूनिट या सॉरी लास्ट थ्योरम बची है, फिर हमारी बची है लास्ट यूनिट, फिर हमारा हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट पूरा। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो इंपॉर्टेंट वगैरह थ्योरम होगी वो फिर से भी कराऊंगा। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उन पे एक और वीडियो आएगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे एक न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है उन पे भी एक वीडियो आएगी। तो ये वीडियो हमारी या ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, और इस सेक्शन की लास्ट जो लास्ट थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी वरना।